धनी मैं तो सोती नींद में, तुम तो बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछु ना चलत, बल मेरो कछु ना चलत। बल बुध न रही कछु उम्मीद। बल बुध न रही कछु उम्मीद। आप हादी सदगुरु महामती श्री जी साहिब जी फरमाते हैं, ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, कैसे अरज करो कहोगे मांगा तुम। महामती अर्थात इंद्रावती जी, जिन्होंने अपना तन मन जीव निछावर कर दिया अपने धनी के लिए, जिन्होंने न अपनी शरीर की सुध रखी, न अपनी इच्छाओं को ध्यान दिया, अर्थात एक प्रकार से सभी को नकार दिया उन्होंने, जिन्होंने मान प्रतिष्ठा इज्जत सामाजिक की मर्यादा, लौकिक राष्ट्रीय या और कोई मर्यादा दुनिया की, परिवार की, सब दुनिया के बंधनों को तोड़ करके, तिलांजलि दे करके सिर्फ एक आत्म धर्म को निभाया। वो आत्म धर्म क्या है सुंदर सा जी? वो पतिव्रता धर्म है। वो तुम दुल्हा और मैं दुल्हन का धर्म है। आप महामती जी ने अपने जीवन काल में जो धनी देवचंद जी के चरणों में जब आए, तो उसके बाद उन्होंने किसी भी प्रकार से एक एक कर करके माया के बंधनों को तोड़ दिया। माया के बंधनों की जो बहुत कठोर बेड़िया था, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए, बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी ये बेड़ियों से छुटकारा नामुमकिन जैसा होता था, उन बेड़ियों को आप महामती इंद्रावती जी ने हंसते हुए धनी का प्यार पाने के लिए आसानी से ठोकर मार दी, लात मार करके दूर हो गए उनसे। हे सुंदर साथ जी, जब इंद्रावती जी ने न परिवार का धर्म निभाया, न अपने शरीर का धर्म निभाया, न पति का अपना धर्म निभाया, न भाई का, न माता पिता का, न रिश्तों का, न नातों का, न वर्ण संप्रदायों का, सब कुछ छोड़ दिया अपना। किसके लिए? सिर्फ एक धनी को पाने के लिए। जब अपना सब कुछ निछावर कर दिया, यहाँ तक कि शरीर भी रहा पैसा भर धोए, बस दो पैसे भर का शरीर रह गया, अर्थात अत्यंत दुबला और पतला शरीर रह गया, और बस दिल में एक चाहना थी, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। कि हे धनी, हे बहन, अर्थात धनी देवचंद जी से कहते थे कि आप कहते हो कि मैं परम धाम की सुंदरबाई सखी हूँ, साक्षात धनी मुझे श्याम जी के देवल में मिले, मेरे हृदय में बैठे, और साक्षात धामधनी ने मुझे वो अरसे अजीम परम धाम दिखाया।
जब आप ये कहते हो कि हे धनी, हे सदगुरु, कि आप ब्रज को, रास को साक्षात अपने इस दिव्य नैनों से देख रहे हैं, और परम धाम को भी देख करके चप्पे चप्पे का, कुछ कूचे कूचे का, और आठों सागरों का या रंग महल के नौवों भौमों का सुंदर हंसते हुए हम सब सखियों का दिव्य श्रृंगार, हम मूल मिलावे में जो आंखें खोल के हम रूहे बैठी हुई हैं, और सुंदर वो रंग बिरंगी पक्षी पशु उड़ते हुए आसमान पे, चलते हुए जमीन पर, दौड़ते हुए, वह लहराती हुई जमुना जी, उछल कूद करते हुए सुंदर वे जिमी के जानवर, जो कई हजारों लाखों करोड़ों जमीन के पशु जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी आसमान पे, कोई राज राज करते, कोई धनी धनी करते, धनी के गुण गाते फिरावते, छड़ी फिरावते, हुक्म जमावते चले जाते हैं। सुंदर लाल, आसमानी, पीले, हरे, नीले, कितने रंग बिरंगे, अति सुंदर, खिलखिलाते हुए महकदार वो सुंदर वृक्ष की शोभा, और उन वृक्षों के थौरों पर प्यारे प्यारे हिंडोलों की शोभा, सुंदर सा जी, जहां पर हम बैठ कर करके झूला झूलती हुई, उछलती हुई, गाती हुई, प्यार भरी ताली बजाती अपने दुल्हा के साथ में या अपनी बहन सखियों के संग, और नीचे की ओर सुंदर नहरें बह रही है, उसमें कई प्रकार से प्यारे प्यारे फवारे उड़ रहे हैं। जब हे हादी, हे धनी, आप ये वर्णन करते कि हमारी और तुम्हारी आत्मा एक है, धनी देवचंद जी कहते थे कि हम तुम एक वतन की, अपनी रूह नहीं दो, हमारी तुम्हारी रूह एक है, दो नहीं है, तो हम एक रूह होकर करके क्यों आखिरकार मुझे परम धाम नहीं दिख रहा है? क्यों मैं अपनी ही लीला को, अपने विलास को, अपने श्याम सुंदर को, अपनी प्यारी रोला श्यामा जी को नहीं देख पा रही हूँ? जब इंद्रावती जी ने ये दिल में विचार किया, हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं, जब धनी से कहा, तो धनी देवचंद्र जी महाराज जी उस समय की स्थिति को देखिए सुंदर सा जी, इंद्रावती के दिल में सब चल रहा है ये बातें, लेकिन धनी देवचंद जी यही कहते थे कि निश्चित रूप से हम एक आत्मा है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे में कुछ अवगुण हैं। इसलिए इंद्रावती ने उन अवगुणों को दूर करने के लिए एक एक करके अपने शरीर पर, अपने मन पर, अपने इंद्रियों पे बहुत बड़ा जुल्म किया, बहुत अत्याचार किए इन इंद्रियों मन पर। बाजार में जाती तो एक एक चीज को परखती, कहीं मेरा दिल इस पे लग तो नहीं रहा है, क्या इस सुंदर वस्त्र पे या सुंदर खाने पे मेरा दिल आकर्षित तो नहीं हो रहा है, मुझे चाहना तो नहीं हो रही है। जैसी आकर्षित होता इस मन को, इन इंद्रियों को, आप श्री महाराज जी अर्थात इंद्रावती जी कई प्रकार से इस गुण इंद्र को डांटती, फिटकारती, चिल्लाती, इनको समझाती, और धनी की सुख की ओर लगाते। अपने घर में जो कुछ धन था, कहीं मुझे अपने धन का अहंकार और गर्व आ रहा है, निश्चित रूप से अपना धन दौलत सब कुछ उन्होंने सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दिया। ध्यान चितवनी में मग्न रहे, अपनी नींद को मारा उन्होंने, अपनी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया, दुनिया से, दोस्त यारी से, सबसे जुदा हो गए। कोई बीच राह में आ रहा तो रास्ता बदल के निकल जाते थे। और ऐसा करते हुए हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप याद इंद्रावती जी ने कई कसनी की अपने शरीर पर, कई कसाले दुख सहे, और फिर जाकर के सुंदर साथ जी, रू अल्लाह ने कृपा करके, धनी ने कृपा कर करके उनको, इंद्रावती को अपनी पारातम मूल मिलाव और परम धाम का हल्का दर्शन कराया।
लेकिन सुरता वापस लौट आई। फिर इंद्रावती और प्रयत्न करने लगी। तब हे सुंदर साथ जी, धनी देवचंद जी सब देख रहे हैं। वो जानते इंद्रावती की दिल की चाहना क्या है, उम्मीद क्या है। और ऐसे समय में सुंदर साथ जी कारण कारज बना करके इंद्रावती को दर्शन तो करा दिया, लेकिन और इंद्रावती चाहती थी। तब उस समय है प्यारे सुंदर साथ जी, कारण कारज बना। बाल बाई का एक भाई चला, दूसरा चलने को तैयार है, अर्थात गोवर्धन भाई तो चले गए शरीर छोड़ करके छोटी उम्र में। अब देखो दूसरा भाई भी चलने को तैयार है। समाज के लोग, देश के लोग क्या कहेंगे कि ये कैसा निजानंद संप्रदाय है, कि इसमें तो जो धर्म की बातें हो रही है, ब्रह्म ज्ञान की बातें हो रही है, परम धाम की बातें की जा रही है, इसमें शाश्वत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की बातें की जा रही है, और यहाँ पर ठाकुर परिवार के महाराज ठक्कर, सोचिए, क्षत्रिय जाति के बड़े उच्च पद पे प्रतिष्ठित, बड़े धनवान थे। और पिता श्री केशव ठाकुर तो दीवान पद पे रह चुके हैं। सोचिए, उनके घर में एक भाई तो चला गया, अब दूसरा भी चलने को तैयार हो गया है। ये कौन सा धर्म संप्रदाय लेके बैठे हुए, कौन सा धर्म लेके बैठे जिसमें लोग मर रहे हैं। जब बाल भाई जी ने ऐसे कहा धनीदेव चंद जी को, तब धनीदेव चंद जी ने जाहिरी रूप में इंद्रावती को बुला करके वार्तालाप की। हालांकि इंद्रावती, धनीदेव चंद जी सब जानते हैं कि इंद्रावती की अवस्था क्या है, वो क्या चाहती है, और भीतर से धनीदेव चंद ही उन्हें इंद्रावती को प्रेरणा दे रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि रू अल्लाह पहरी अंदर, हुई नहीं जाहिर, दुनिया हृदय आंधली सो देखत है बाहर। रू अल्लाह पहरी अंदर, अर्थात धनी देव चंदी ने, Ah, dole? O associated present. देव चंदी ने अपनी Boga. न्यामतों को, अपनी शक्तियों को जग जाहिर नहीं किया। जो कुछ आड़िका लीला होती, वो सिर्फ सुंदर साथ की जागने के लिए ली थी। धनी देव चंदी परम धाम देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, वो सर्व समर्थ है हर प्रकार से। इंद्रावती के दिल के अंदर क्या चल रहा है, गांगजी भाई के भीतर क्या चल रहा है, बाल बाई जी के दिल के अंदर क्या चल रहा है, और सुंदर साथ जी, चाहे वो बिहारी जी हो, चाहे नाग जी हो, अखई हो, संग जी हो, या और कोई भी सुंदर साथ है, उनके दिल के भीतर की चाहना क्या है, वो क्या विचार करते, क्या सोचते हैं, धनी देव जी सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को बताया नहीं, किसी को भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि धनी देवचंद जानते थे कि ये एक खेल तमाशा है, ये दुख की लीला है जो मोमिनों को, ब्रह्मात्मा को देखनी है। इसलिए धनी देवचंद जी ने इस अपने उन शक्तियों को, या फिर सुंदर साथ जी, जो अच्छा बुरा है सब छुपा के रखा, और जाहिर रूप से इंद्रावती के द्वारा करा रहे हैं कि कसनी करो इंद्रावती, अपने आप को समर्पण करो। और वही समर्पण, कसनी और कुर्बानी, अपने शरीर को जो दो भर पैसा रह गया उनका वजूद इंद्रावती का, तो वो इन धनी देवचंद जी सब देख रहे हैं। धनी देवचंद जी जो पाताल देख रहे हैं, जो बैकुंठ को देख रहे हैं, जिन्हें धर्म शास्त्रों की सुध है, जिन शास्त्रों को धनी देवचंद ने कभी पढ़ा नहीं, साधु संतों के वचनों को पढ़ा नहीं, धनी देवचंद ने उन वचनों को सब बोल रहे हैं, सारे अर्थ खुल रहे हैं। सोचिए, जो ब्रज देख रहे हैं, जो राज देख रहे हैं, जो वैराट के एक एक भेद को जानते हैं हम, सारे भागवत के, वेद के, 18 पुराणों के, उपनिषदों के, और साधु संतों के वचनों को जिनको कभी नहीं पढ़ा, उनके सब अर्थ जानते हैं। जो धनी देवचंदी साक्षात परम धाम देख रहे हैं, परम धाम देख करके बयान कर रहे हैं, वो धनी देवचंदी क्या इंद्रावती के दिल में, क्या बिहारी जी के दिल में, क्या बालबाई के अंदर, क्या फूलबाई जी के भीतर, या और मम्मी सुंदर साथ के भीतर क्या चल रहा है, क्या वे नहीं जानते हैं। वे सब जानते हैं सुंदर साथ जी। लेकिन इंद्रावती जी ने कस नहीं किया, और सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने वो धनी से प्रार्थना की, अर्जी की। इंद्रावती जी ने वो प्रार्थना वाणी में, राज ग्रंथ में की, वो प्रकाश में की, खटरुति में की, सुंदर साथ जी किरंतन में की।
यहाँ खिलवत में भी की, और फिर सुंदर सा जी आगे देखेंगे तो आप आदि इंद्रावती जी ने राज्य से प्रार्थना सिंधी में भी की, और फिर राज्य से रबत कर करके धनी से झगड़ा भी किया। लेकिन इंद्रावती कर सकी है, क्योंकि इंद्रावती ने अपना सब कुछ लुटा दिया है। पीछे कुछ नहीं बचा इंद्रावती जी के, एक धनी के अलावा, एक पिया के अलावा, और कुछ आशा उम्मीद कुछ नहीं रहे। इसलिए इंद्रावती जी ने धनी से प्रार्थना भी की, और लेकिन अपने दिल को समझा भी रही, अपनी रूह को समझा भी रही है कि मांगा तो हमने ही खेल है, कि धनी आपने भला खेल दिखाया हमें, लेकिन क्या करें, मांगा भी तो हमने है आपसे। क्योंकि ये जो दर्द है इंद्रावती जी का, एक धनी से वार्तालाप भी कर दी है, धनी से कह भी रही है, प्रार्थना भी कर रही है, अर्जी भी कर रही है, और दूसरी तरफ से धनी का मान, धनी की इज्जत और धनी की महिमा भी बढ़ाती चली जा रही है। इंद्रावती जी कहती है, बैठी तले कदम के, कि हे धनी, हम तो आपके श्री चरणों में ही विराजित हैं, और ऐसा हमने खेल आपसे मांग लिया कि हम परदेसन बन गए, अर्थात हम इस विदेश में आ गए। देश हमारा तो परम धाम है, हमारा घर तो आपके चरण कमल है, रंग महल है हमारा घर। लेकिन जो हमने खेल आपसे मांगा, इसलिए आपने अति बड़ी, बहुत बड़ी जुदागी दे दी हमें। अब ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसे हमारे कॉल फैल हल हो गए हैं कि ना आपके कोई वचन सुन सकती हूँ। हे धनी, ना आपके वचनों को कुछ, ना आप हमें कुछ कहे, ना मैं आपको कुछ कह पा रही हूँ। बेशक आप ही हादी बन करके आए, और सुंदर धाम धनी आप श्यामा जी के रूप में, मोहम्मद के रूप में हमें अनेक प्रकार से इल्म व शुद्ध समझ थी। हमारे लिए ये फुरमान बेचा, एक फुरमान सुखदेव जी लेकर आए, जो श्रीमद् भागवत के रूप में, दूसरा फुरमान कुरान है, जो नबी करीम रसूलुल्लाह लेकर आए। इंद्रावती जी, महामती जी कहती हैं कि धनी मैं तो नींद में हूँ, और एक आप ही जागृत हो, क्योंकि श्यामा जी भी फरामोशी में, और हम सब रूह फरामोशी में हुए, जागृत तो ये दुल्हा आप हम। इसीलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी कहती हैं कि बल बुध ना रही कछु उम्मीद, मेरो कोई अंग चलत नहीं। इंद्रावती ने कसनी की, इंद्रावती ने धनी को पाया, और फिर सुंदर शाह जी इंद्रावती धनी के वचनों का, सदगुरु महाराज जी के वचनों का पालन करने के लिए जामनगर से निकली, तो आप सुंदर साथ जी ठट्टा नगर पहुंचे, अब्बासी नगर, और सूरत में जयराम भाई कंसारा जी के घर पे आए, दीप बंदर में। फिर सुंदर साथ जी भुजनगर, कच्छ, और खंबात, फिर और सुंदर साथ जी वहां से आप धामधनी अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से मेड़ता पधारे, दिल्ली आए, उदयपुर पहुंचे, फिर मंदसौर, रामनगर, औरंगाबाद, न जाने कितने स्थानों में, गांव गांव, शहर शहर, देश देश आप चलते गए। कई दुख कसाले परेशानियां सहनी पड़ी, लेकिन आप इंद्रावती महामती जी ने हम सुंदर साथ का दामन नहीं छोड़ा। हमें अलग अलग रूप से कई सिखापन दी, ज्ञान से, अनुभव से भी, प्रैक्टिकल सुंदर साथ जी जो हमारे साथ मोमिनों के साथ घटित हुआ। हम देखेंगे कि दिल्ली में क्या घटना घटित हुई, कितने दुख का साले सहने पड़े। श्री जी जब दिल्ली से निकले, कामा पहाड़ी से होते हुए निकले, तो ये सुंदर साथ जी वहां पर 3 दिन तक आप हादी, आप इंद्रावती महामती जी भूखे रहे। किन के लिए? हम सुंदर साथ के लिए। उस
इंद्रावती जी के उस दर्द को देखिए, उस विरह को देखिए, उस तड़प को दीजिए, सुंदर साथ के मिलन की उस अभिलाषा को देखिए। जो इंद्रावती धनी को पा चुके हैं, जिनके पास सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है, ऐशो आराम की कमी नहीं है, पूर्ण रज जिसे मिलन हो गया, अरस परस हो गए। खुद कलश में कह रहे धामधनी, खुद बालाजी कहते कि मैं इंद्रावती के अंगे संगे, इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को था प्रेमी खिलाओ रंग। वो इंद्रावती, वो महामती छिन, लेकिन हमारे वास्ते दुख सह रहे हैं, हमारे वास्ते भूखे रह रहे हैं, हमारे वास्ते कई लोगों की उल्हाना के वचन सुने, कई कटु वचन सुने, कई अपशब्द सुने। आप हादी ने सिर्फ सुंदर साथ के लिए, कि सुंदर साथ को, वो मेरी बहन घर की, मेरी बहनें हैं, हम सब बहनें एक संग है, और वादा किया है कि मैं भूलूं तो तू मुझे, तू भूले तो तू मुझे, जो जगाने का वायदा किया है। इंद्रावती जग गई, इंद्रावती ने पा लिया धनी को, इसलिए इंद्रावती अपने उन वचनों का पालन कर रही है जो सदगुरु महाराज से किया, उन वचनों का पालन कर रही है जो सुंदर साथ जी मूल्य विलावे में बैठ कर करके आपस में जो वायदा किया था। इंद्रावती जी जब सिपाच पद्मावती पूरी धाम में नूरी सिंहासन बंगला दरबार में विराजित हुए, तो गोकुलदास मोमिन और सब सुंदर साथ जो अरज करते थे, प्रार्थना करते थे धनी से, हमको इन खेल से सिताब काढ़ो, श्रीराज भय मनोरथ पूरन, रह न कोई काचन। कभी सुंदर साथ जी छत्रसाल जी प्रार्थना कर रहे, कभी लालदास जी प्रार्थना कर रही है, कभी भाई जुराज जी प्रार्थना करती, कभी गोदावरी सखी धनी की चोटी बनाते हुए, सर को मलते हुए, धनी की सेवा करते हुए अर्ज करते हैं। कभी वीर जी भाई, कभी जयंती काका, कभी मुकुंद दास जी नवरंग सखी, कभी माणिक भाई, कभी वल्लभ दास जी, कई मोमिन सुंदर साहब जो जामनगर से आए, जो ठट्टा नगर से आए, जिन्होंने अपना तन मन धन सब निछावर कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, अपने धन को नहीं देखा, अपने माता पिता को नहीं देखा, जिन्होंने अपने कुल मर्यादा सबको पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अपने शरीर की सुध नहीं रखी, अपनी इच्छाओं को मिटा डाला सिर्फ धनी को पाने के लिए, धनी की सेवा में तत्पर रहे, हमेशा हाजिर रहे। वो मोमिन अर्ज करते थे, उन मोमिनों की अर्जी प्रार्थना, उस दर्द को देखिए सुंदर साथी। तो इंद्रावती जी ने उन वचनों को, और खुद इंद्रावती ने अपने समय में जो प्रार्थना अर्जी की, वो करके सुंदर साथ जी इस खिलवत के पहले ही प्रकरण में इंद्रावती ने सूरत अरज की लिखी है, वो प्रार्थना धनी से की। और सुंदर साथ जी हम सबको, हम कितना ध्यान करें, चिंतन करें, वाणी पढ़े, लेकिन जब समय गुजरता है तो राज्य से हम प्रार्थना करते, अर्जी करते हैं, रोते बिलखते हैं, क्योंकि वो हमारे दुल्हा है। हम उन्हें कितना भी कुछ भी हो जाए, हम उनको सिर्फ अर्जी कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इंद्रावती जी ने जीवन पर्यंत तक देने की महिमा गाई, अर्जी की, प्रार्थना की, उनकी सिफत गाई है। और लास्ट में जाकर के सुंदर सा जी, जब इंद्रावती जी ने देख लिया कि सुंदर सा रो रहे, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, और अब उम्र का भी वो आखिरी दौर चल रहा है, वो जागने का दौर चल रहा है, जो कुरान में क्यामत की शरत लिखी थी, जो कॉल किया था कि 11वीं सदी में वो हक परवरदिगार खुद आएंगे, और आ कर कर के अपने बका के द्वार खोलेंगे, पूरी दुनिया को हक का दीदार होगा, वो शरत, वो समय आ चुका है। और अब भी दीदार नहीं है, मोमिन अर्जी करे इंद्रावती जी से। इंद्रावती ने तब महामती जी ने इनसे प्रार्थना की,
तो हे सुंदर सा जी, तब राज्य से इंद्रावती ने राज्य से झगड़ा किया, रबद किया, सिर्फ मोमिनों के लिए, सुंदर साथ के लिए। इसलिए हे सुंदर साथ जी, लेकिन उससे पूर्व हमें सिर्फ समर्पण करना है, अपना प्रेम लुटाना है, अपने आप को फना करना है, और धनी से बस प्रार्थना करनी है, अर्जी करनी है। इंद्रावती जी कहती है, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कछु न चलत था। जो इंद्रावती जी ने देखा, धनी देवचंद जी के साथ में उनके प्रेम को देखा, वो इंद्रावती जी ने धनी देवचंद जी के साथ में रह करके सुंदर साथ के साथ में क्या क्या लीला हुई वो देखा, उस सुख को देखा, उस विरह को देखा। इंद्रावती जी ने धनी से जुदागी भी देखी, 9 साल की, वो वियोग भी देखा, वो विरह भी देखा, वो तड़प भी देखे, और सुंदर साथ के बीच में रह करके सुंदर साथ का स्नेह भी देखा, प्रेम भी देखा, सुंदर साथ के बीच में सुंदर साथ की सेवा भावना को भी देखा, गांधी भाई के रूप में, हेर भाई के रूप में, हरक भाई के, गोवर्धन भाई के रूप में, और कुर्बानी त्याग को भी देखा। और सुंदर साथ के बीच में कई आपस में जो अलग अलग रूप बना करके जुदागी डाल रहे थे, उस रंग को भी देखा। इंद्रावती जी ने धनी की प्यारी वाणी में जो रस है, वो सुख है, उसका आनंद लिया। धनी का विरह करते हुए धनी को साक्षात उस हफ्सा में पाया भी। और फिर सुंदर साथ जी कारण कारज बना करके वाणी जामनगर में अवतरित न हो, ये अपनी नजरों से लीला को भी निहारा। फिर सुंदर साथ जी जूनागढ़ गए, वहां पर गांव बसाया। फिर वहां पर से होते हुए सुंदर साथ जी जामनगर आए, धनी का इलाम हुआ तो जामनगर आए। अहमदाबाद आप जेल में बंद भी रहे, फांसी की सजा होनी थी। कांजी भाई ने कैसे आकर के सुंदर साथ जी से बाईजू जी का रूप बनाया, फिर वहां से निकले। फिर वहां से जयरा भाई कसारे की जागनी को भी देखा। बाईजू जी जो उन लुटेरों की कैद में आ गए, उनको भी देखा। अब्बासी बंदर, मस्कत बंदर में सुंदर शाह जी भैरव ठक्कर को देखा, मावजी भाई की लीला को भी देखा। कई जाति संप्रदाय वर्ण के लोग जो श्री जी से कलह करते, उनसे झगड़ा करते हैं, उनके उस अलग अलग कलह, अत्याचार को या कटु वचनों को श्रवण भी किया। सुंदर साध छत्र सा लालदास जी महाराज जी, चिंतामणि जी की जागनी, फिर सूरत में पहुंचना, फिर वहां से मेड़ता, मेड़ता से फिर साकुमार बाई की झांकनी, उनकी हकीकत, दिल्ली में कई परेशानी झेलने पड़े साकुमार बाई को, यह इल्म लदुनी पहुंचाने के लिए, हक का, धनी का संदेशा पहुंचाने के लिए, उनकी आत्म जागृति के लिए। मुसलमानों से, हिंदुओं से कई प्रकार से रबद हुए, लड़ाइयाँ हुई, करे हिंदू लड़ाई मुझसे और शरीयत मुसलमान। तो हे सुंदर साथ जी, धनी ने बहुत भला खेल दिखाया। कहीं पर बहुत भरपेट भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, तो कहीं पर सुंदर सा जी टुक्का मांग कर करके, मांग मांग कर का फकीरी रूप में मांगना पड़ रहा है। सोचिए, उदयपुर से सुंदर सा जी जब तक से जी पन्ना नहीं आए, तब तक फकीरी रूप में आपने सुंदर साथ मांगते रहे, अर्थात वो टुक्का मांगते रहे फकीरी रूप में। फिर उसके बाद है सुंदर सा जी छत्रसाल जी के जब गृह मंदिर पधारे, तो छत्रसाल ने सारी सेवा अपने सिर पे ले ली, धनी को सिंहासन पे बैठा करके, राजा बना कर करके, शहंशाही दुल्हा के रूप में धनी से प्रेम किया, उनकी प्रेम भरी सेवा की। तो अलग अलग रूपों को देखा, उस फकीरी रूप को भी देखा, उस सुंदर साथ जी राज साहिब बस श्रृंगार को भी देखा, तो सुंदर साथ के अलग अलग रंगों को भी देखा। ए खेल भी तुम दिखावत, बल मेरा कुछ ना चलत। महामती जी कहती है
कि बल ही धनी है, मेरा तो कुछ चलता नहीं है। चाहे आप राजी रखो, चाहे आप दुखी रखो, सब आपके हाथ में है। इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं, खिलवत में ही सुंदर साथ जी प्रकरण आया हुआ है, उसकी चौपाई है। जो जानो तो रखो, जो जानो तो रखो, धनी तुम्हारी मैं, एक कहने को भी ना कछू, ये कहने को भी ना कछू, कहाँ कहो तुमसे, जो जानो तो रखो, जो जानो तो रखो, धनी तुम्हारी मैं, कछु कछु दिल में उपजा, सो भी तुम ही उपजावा, कछु कछु दिल में उपजा, सो भी तुम ही उपजावा, दिल बाहिर भीतर अंतर, सब तुम ही हक जानत, जो जानो तो रखो, जो जानो तो रखो, धनी तुम्हारी मैं, ए उपजावत तुम ही, तुम ही दिख लावत, ए उपजावत तुम ही, तुम ही दिख लावा, खेल भी तुम खेलावा, तुम ही समय बदला, खेल भी तुम खेलावा, तुम ही समय बदला, जो जानो तो रखो, जो जानो तो रखो, धनी तुम्हारे मैं, धनी तुम्हारे मैं। आप महामती जी, इंद्रावती जी कहते कि बल बुध न रख कछु उम्मीद, न ये बल जो मैं कुछ कर रही हूँ या कर रही हूँ या सोच रही हूँ या चल रही हूँ, फिर रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, ये बुद्धि न मेरी है, न ये बल मेरा है, न कोई ये धनी आशा उम्मीद है, और मेरा कोई अंग भी अब चलता नहीं है। ऐसी उलझाई इन खेल में, ऐसा आपने उलझाया, ऐसा ये ब्रह्मांड, ये माया का खेल दिखाया धनी आपने, कि एक आस रहित माया, बस एक आस उम्मीद चाहना, बस एक आपसे रह गई है। क्योंकि मैंने लाख बेर देख लिया,
फिर देखिए आप कि एक आपके अलावा, एक आपके हुक्म के बिना दूसरा कोई कहीं नहीं है। हम कितना भी कुछ सोच ले, कितना भी वचन कर ले, लेकिन हे धनी, यहाँ हुआ है, हो हो रहा है या होसी, वो सब कुछ, सब आपकी इच्छा से होगा। मेरा बल बुद्ध कुछ नहीं चलने वाले, मेरी बुद्धि में कितनी भी चला लो, मैं कितना भी अपना बल लगा लो, अपने शरीर का शक्ति का प्रदर्शन कर लूं, लेकिन हे दुल्हा, कुछ इस खेल में हमारा चलने वाला नहीं है। हम तो बस कुछ सोचते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, तो बस इस खेल में उलझ के रह जाते हैं। बस एक आस, एक तड़प, बस आप में रह गई है। और ये सुंदर साथ जी, ये एक इंद्रावती की नहीं, ये एक सुंदर बाई नहीं कि नहीं, शाकुंडल की नहीं, इस सब सुंदर साथ की आज भी हमारी दशा है कि हम सुंदर साथ घर बैठे हुए वाणी पढ़ रहे हैं, धनी की सेवा करे, ध्यान करे, चिंतवनी करे हम, या मंदिरों में है या आश्रमों में है, जहाँ कहीं भी है, सुंदर साथ राज्य को पाना चाहता है, राज्य से मिलना चाहता है। इसके लिए वो कितना प्रयत्न करता है। सुंदर साथ कई प्रकार से धन से सेवा करते हैं, कोई तन से सेवा करते हैं, कोई अपना इच्छाओं को त्याग करके अपनी इंद्रियों के, मन की, शरीर की कुर्बानी करते हुए धनी को रिझाते हैं, घा कर करके या अपने शरीर को कुर्बान कर करके अपने मन को, इंद्रियों को ढाट फिटकार के धनी में लगाते हैं बार बार। लेकिन फिर भी सुंदर सा अच्छी, हम कितना प्रयत्न करते हैं, लेकिन माया कहीं ना कहीं हमें उलझा दे रही है, हमें फंसा देती है। धनी दुल्हा ने हमें जो मूल मिलामे में रबत करते समय जो कुछ कहा, वो सब यहाँ पर घटित हो रहा है। यहाँ सब वही हो रहा है सुंदर सा जी, जो धनी ने कहा था हमें खिलवत खाना में। कोई सुंदर सा परिवार में उलझा हुआ है, कोई सुंदर सा परिवार में गरीबी से परेशान है, कोई सुंदर साथ घर पे सिर्फ एक ही है, बाकी पति देव या धर्म पत्नी या बच्चे हैं या माता पिता हैं, वो सुंदर साथ नहीं है। कोई सुंदर सा इस तरह से परेशान है, कोई सुंदर साथ पत्नी अगर राज्य में समर्पित है, कुर्बान है, तो उनका पति राज्य में नहीं लगा हुआ है। तो कहीं पर कोई सुंदर साथ पुरुष रूप में है, तो वो अपने घर परिवार में माता पिता से या धन कमाने की वजह से जॉब कर रहा है या नौकरी कर रहा है, उसकी वजह से परेशान है। नहीं तो सुंदर साथ तो चाहते ही है कि अपना सब कुछ निछावर कर करके दिन रात बस राज्य का चिंतन करे, बस राज्य से प्यार करे, राज्य की वाणी पढ़े, आ कर करके बस अपने मंदिरों में या पन्ना धाम में धनी की सेवा करें। न जाने क्या क्या विचार करते, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन क्या करें, ये इस खेल ने, इस माया ने और इस झूठे अभिलाषाओं ने ऐसा हमें उलझा दिया है कि कितना भी हम बल करते हैं, लेकिन हमारा बल कहीं ना कहीं आकर के टूट जाता है। इसलिए इंद्रावती जी ने लास्ट में यही कह दिया है कि एक आस रही तो मैं, एक, मैं तो हार गई धनिया, इस खेल से हार गई। बस एक आपसे अभिलाषा है, उम्मीद है कि आप ही पार कर सकते हो, आप ही हमें इस खेल से निकाल सकते हो। बाकी मेरा बल बुद्ध, मेरा कुछ भी अक्ल अब यहाँ पर नहीं चल सकती है, और मैं कितना भी प्रयत्न कर लूं, लेकिन आपको पा नहीं सकती जब तक हे धनी आप न चाहें, आप हम पर मेहर न करें, तब तक मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से आपको नहीं पा सकते हो। हाँ दुल्हा, आप मुझ पर मेहर करो, आप अपना प्यार बरसाओ, आप अपनी मीठी अमीरस नजर को हम पर फेरो, आप संकुल होइए,
तो कुछ लज्जत, कुछ प्यार मिले आपका हमें। इसीलिए एक आस चाहना बस आपसे रह गई है, और आशा उम्मीद कछु न रही, न घर परिवार से, न रिश्ते नातों से, न मेरी बुद्धि से, न मेरी शक्ति से, न मेरे वजूद से, न धन से, न ऐशो आराम से, न दुनिया की कोई वस्तुओं से, न इस भाव सागर की अथाह जो अनंत सामग्री है, वेद शास्त्र पुराण जो कुछ भी है, उससे कोई उम्मीद नहीं रहती। नहीं, अब तो कोई उम्मीद चाहना नहीं रही, और रखा न कोई ठौर। और आपने अपने अलावा, अर्थात धनी, हे धनी, आपके बिना कोई आपने स्थान ही नहीं दिया हमें, कि आपके अलावा हमें कोई जागृत कर दे, कोई हमें हमें अपना प्यार दे दे, इश्क दे दे। आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। ऐता दृढ़ तुम कर दिया कोई नहीं तुम बिना, और ऐता दृढ़ तुम कर दिया, इतना तो निश्चय हो गया धामधनी, कि तुम्हारे बिना कोई कहीं नहीं है। जो कुछ है सुंदर साथ जी, बस धनी है। इसलिए है सुंदर साथ जी, इंद्रावती कहती हैं कि पिया बिन कछु न भावहिम, जानू कब सुनो पिया बहन, जो लो पियो मुझे ना मिले, तो लो तलफत हो दिन रैन, तो लो तलफत हो दिन रैन। क्योंकि एक धनी आपके बिना कोई प्यार देने वाला नहीं है, कोई हमें इस भव सागर से, है ना, इस गहरे सागर में से गोताखोर बन करके, मर्जिया बन कर करके, डुबकी लगा कर करके हमें निकाल करके परम धाम में पहुंचाने वाला आपके अलावा कोई नहीं हम। इसलिए इंद्रावती जी बिलकती है, रोती है, तड़पती है, कि आपके अलावा दूसरा कोई न था, न है, न कोई होगा धनी। बल बुध आशा उम्मीद ये तुम राखी तुम पर, बल या बुद्धि या आशा चाहना कोई उम्मीद है, वो आपने हे दुल्हा, हे श्री राज जी, आपने अपने पास रखा हुआ है। आपने अपने पास ये धन रखा हुआ है। और हे धनी, आप कहाँ बैठे हो? आप परम धाम मूल में यहाँ बैठे हो। आप इंद्रावती के पावन हृदय में बैठे हुए हम, बैठ कर करके आप ही सब कुछ करा रहे हो। इसलिए सुंदर साथ जी, मोमिन ने, चाहे वो आस भाई नवरंग से की, लालदास जी, छत्रसाल जी, बायजूराज जी, माणिक भाई, वल्लभदास जी, अव्वल खान, नूर मोहम्मद, बिहारी फरास हो गए सुंदर साथ जी, और कई मोमिन सुंदर साथ, सब प्रार्थना करते थे, अर्जी करते थे। क्योंकि धनी किसके हृदय में बैठे हैं? इंद्रावती के हृदय में बैठे हैं। इसलिए वो अर्जी प्रार्थना सुंदर साथ मिलकर के बंगला दरबार में दुल्हा के सामने करते थे। परवरदिगार वो अरज को, वो प्रार्थना को सुन रहे हैं। इंद्रावती इन वचनों को सुन रही है, लेकिन फिर भी राजी ने, जब मोमिनों की इच्छा पूरी ना की, तब इंद्रावती ने धनी से रबत किया, झगड़ा किया धनी से, और दामन पकड़ करके राज्य से वो सुख मांगा, वो लाड़, वो मोहब्बत, इश्क मांगा, जिसके मोमिन हकदार थे। और आखिरकार धनी को देना पड़ा। इसलिए श्री बंगला दरबार में बैठे बैठे मोमिन नो को धामधनी ने वो अनंत बेशुमार सुख दिए। 25 पक्ष के, वो ब्रजराज के, जो आज हम सुंदर साथ वाणी के द्वारा, जो ध्यान के द्वारा अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वो उन सुंदर सात मोमिनों ने प्रत्यक्ष उस अखंड ब्रजराज को देखा। उस अखंड
वृंदावन में विलास किया, साक्षात हे सुंदर साथ जी, जो आज हम सुंदर साथ एक दूसरे को देखते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे से मिल करके हम धनी की सेवा करते हैं, अपने घर परिवार में रहते हैं, अपने घर परिवार को देख रहे, अपने शहर को देख रहे, अपने परिवार को, रिश्ते नातों को देखते हैं, वैसा हो बहु साक्षात उन मोमिन प्यारे हमारी बहन सखियों ने बंगला दरबार में बैठे बैठे अखंड ब्रजरास और 25 पक्ष में वो आठों सागरों को, वो मूल मिलावा को, वो सुंदर साथ जी हौज को सर, वो नूरी माणिक पहाड़ को, वो सुंदर प्यारे फूल बाग और नूर बाग को, वो उड़ते हुए प्यारे फवारों को, वो 24 सुंदर साथ जी जो जल की चादरें गिर रही हैं 24 सांस के महल की चांदनी से, वो सुंदर हिंडोले में झूलते हुए प्रेम भरा आनंद, वो धनी का हंसना, वो धनी का हाथ आगे बढ़ा कर करके आगवानी करना, श्री श्यामा जी के मांग में सिंदूर भरना, वो हमारी मांग में सिंदूर भरना दुल्हा का, दुल्हा के नेत्र से नेत्र मिला करके इश्क की मस्ती से चूर होकर के धनी के कंठ से कंठ लगना, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए हास विलास, वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो चरणों के पास। वो दुल्हा के साथ में मीठे मीठे प्यारे प्यारे उनकी कोमल लालिमा से पूर्ण होठों का, अधूरों का रस बार बार हम रूहों का पीना, वो अधूर का मीठा मीठा प्यारा रस पान करना, धन्य के गलस्थल से गालों से गाल मिलाना, उन्हें अपने अधूरों से प्यार करना, धनी के प्यारे प्यारे बोहे भरने की शोभा पलकों के ऊपर, अत्यंत मीठा गौर वर्ण, सुंदर गोरे गोरे हमारे दुल्हा श्रीराज जी, और प्यारा किशोर स्वरूप, अत्यंत रसीला मीठे रस भरे हमारे श्रीराज जी, उसमें उन गॉड गोरे गोरे प्यारे से मुस्कान दुल्हा की, उनकी छवि पर सुंदर नासिका, दो रेखा ऊपर की ओर चली नासिका के बीच में लाल बिंद आया है, दुल्हा जी के प्यारे होठ अधूर, जो गोरे गोरे चेहरे पर कितने प्यारे लाल लाल होठ खिलखिला रहे हैं श्रीराज जी के, हंसते हुए हमारे श्याम सुंदर अंदर भीतर दंत सुंदर दाड़िम की कलियों के समान सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर हरवटी चुबक जिसे कहते हैं, और अधूर होठों और हरवटी के बीच में जो गहराई है उसे निहारिए, उसे अपने अधूरों से हमें प्यार करना है, इश्क भरी नेत्र वाला जी के, और नीलाट गोरे चेहरे पर हंसते हुए खिलखिलाते हुए मुखमंडल पर मुस्कान पर सुंदर
काले केशों की शोभा देखिए, कितने प्यारे, अति रंगीले, छैल छबीले रसिया हमारे सुंदर दिखाई दे रहे हैं। श्रवण कानों की शोभा, सिंदूर रंग की प्यारी चमकदार फूलों की नकशकारी से परिपूर्ण सुंदर पाक सुशोभित हो रही है। सुंदर उस पे दुगदुगी की शोभा, कलंगी अत्यंत नूरानी जगमगा रही है, और उसमें भी नंग जड़े हुए हैं प्यारे प्यारे। सफेद जामा, चमकदार नगों से परिपूर्ण सुंदर छाती के भाग पर बगलों की ओर सुंदर फूल खिले हुए हैं, बेलों की शोभा, कलियों से सुशोभित, आसमानी रंग के ऊपर पिछोरी ओढ़ी है दुल्हन ने, और जामे के ऊपर नूरानी झमझम करते हुए अति रंगीले सुंदर 5 हार, जो मोती के, नीलम की चमकदार और हीरा के, माणिक और गोमादिक से खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। भुजबंद बाजूबंद, हाथों में सुंदर अंगूठी की शोभा जो हीरे की है, और प्यारी प्यारी माणिक की चमकदार रसीली पुखराजी, सुंदर उंगली अंगूठों में अलग अलग नगों के अलग अलग नूरानी चमकदार अंगूठी धारण की है, और हाथों में पहुंची की शोभा प्यारी सी नीलो न पीलो बीच को प्यारो सो पटुका है। और हम खुद दुल्हन सखी जब दूल्हा का श्रृंगार करती हैं, तो अपने हाथों से पटुका लेकर के धनी के कमर में हम खुद स्वयं अपने हाथों से बांधते हैं उस पटिकों को प्यार से। और केसरी रंग की इजार हमारे श्याम सुंदर के चरण कमल पैरों पर सुशोभित हो रही है। इस सब सुंदर शोभा, श्यामा जी का दिव्य श्रृंगार, सिंदूर रंग की साड़ी, कंचू की श्याम रंग की, और हंसती हुई श्यामा जी, चरनिया सुंदर हरे रंग का लहकदार रसीले हमारे दुल्हा नूरी प्यारे प्यारे सिंहासन पे जो कंचन रंग का है उस पे विराजित है। 5 तकिए सुशोभित हैं, और गिरदवाए घेर करके हम रूहे बैठी हुई हैं, अलग अलग रंगों में अलग अलग साड़ियां पहनी हुई हैं, कलबैया डाल करके। सिंहासन लो भर के बैठी बैठी हरक अपार, तुम देखो सखी निहार बैठक अपनी रैन। इस सारी श्रृंगार शोभा, हे सुंदर जी, मोमिन सुंदर साथ में बंगला दरबार में बैठे बैठे एक एक का सारा सुख लिया, उससे साक्षात अपनी इन जाहिरी नैनों से, रूह की नजरों के साथ साथ अपने जीव के और अपने इन आंखों से साक्षात मोमिन सुंदर साथ परम धाम की वो एक एक शोभा निहारते थे, उसे देखते थे, दुल्हा के साथ विद विद के प्यारे प्यारे विलास करते थे।
इसलिए हे सुंदर साथ जी, उन सुखों का इस जुबान से बयान नहीं हो सकता है। जब मोमिनों ने यह अर्जी प्रार्थना की, तो हे सुंदर साथ जी, धनी ने मोमिनों ने एक बात से प्रार्थना की, लेकिन धनी ने अनेक विध से मोमिनों को विलास किया, सुख दिया, प्यार किया। लेकिन बस उसके लिए हमें सब्र रखना पड़ेगा। सी मोहम्मद कहे, ईमान इशक की, शुक्र, गरीबी, सबर, इन विद रूहे दोस्ती हक की, प्यार कर सके तो कर, हमारा धर्म है। हम धनी इस प्रेम सेवा करें, उनसे प्यार करें, सब्र रखे, गरीबी रखे, विनम्रता रखे, धनी से दोस्ती रखे, अपना अच्छा बुरा सुख दुख राज्य से शेयर करें, ईमान कायम रखे, एक धनी के अलावा और कुछ नहीं, एक इश्क निभाए पतिव्रता प्रेम का धनी से। सुंदर साथ जी, कहने के लिए आसान है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि इसी झूठे खेल में सुंदरबाई इंद्रावती हुई, शाकुंतल सखी हुए, परमहंस गोपाल मणिदास जी हुए, कई परमहंस मोमिन हुए हमारे, जिन्होंने साक्षात कर करके धनी को पाया है। इसलिए हमें हार नहीं माननी है, हमें छोड़ना नहीं है। हम उठेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, दौड़ते हुए शायद गिर भी जाए, लेकिन फिर उठना है हमें, फिर दौड़ना है हमें, और दौड़ करके इस ब्रह्मांड को फोड़ करके धनी को पाना है हमें। इसके लिए सुंदर साथ जी, कुछ भी त्याग करना लगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा। कुछ भी निछावर करना है तो करना ही पड़ेगा हमें। इसीलिए संसार में जो गीत संगीत गाए जाते हैं, उसमें क्या कहते हैं, वो एक गाना आता है सुंदर सा जी, प्यार किया सो डरना क्या, है ना, प्यार किया है चोरी नहीं, फिर छुप छुप के आहे भरना क्या, है इश्क बड़ी बाजी, है ना, इश्क तो इतनी बड़ी बाजी है जिसका हम पारवार नहीं कह सकते हैं। सुंदर साथ जी, हम कितना भी कर लें, लेकिन इश्क सबसे बड़ी बाजी है। इस बाजी को जिसने जीत लिया, उसने सब कुछ जीत लिया। इसलिए या दुनिया को राजी कर लो, या धनी को राजी कर लो। बल बुद्ध आशा उम्मीद ये तुम राखे तुम पर, मुझ में मेरा कछु न रहा, अब क्या कहूँ क्यों कर। इंद्रावती कहती है, अब मेरा अपना तो कुछ नहीं रहा, जो कुछ है धनी वो सब आपका है। इंद्रावती ने सब कुछ निछावर किया, प्यार निभाया, कुर्बानी की, समर्पण किया, सब्र रखा, इंतजार किया, फना किया, सेवा की, तो धनी को धनी ने इंद्रावती को अपना सब कुछ दे दिया। पहले दाता हम भय गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ की नो बख्शिश है। छत्रसाल जी ने अपना सब कुछ दिया, धनी ने छत्रसाल को दिया। आज भाई लालदास जी महाराज जी ने अपना सब कुछ निछावर किया, तो लालदास जी को महामती बना दिया। हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने जब अपना सब कुछ निछावर किया, तो धनी देवचंद जी महाराज जी ने इंद्रावती को साक्षात धनी बना दिया। उनकी धन सब कुछ अपनी नियामत दे करके उनके हृदय में बैठ गए। ऐसे ही सुंदर सान जी, अब इंद्रावती का अपना कुछ नहीं रहा है, सब धनी है। धनी उन्हें उठा रहे, धनी बैठा रहे, धनी चला रहे, धनी फिरा रहे, धनी चर्चा कर रहे, धनी ही बातें करा रहे हैं, धनी ही वाणी अवतरित कर रहे हैं। सब कुछ अब धनी हो चुका है। अब इंद्रावती इंद्रावती नहीं धनी हो गए, अब धनी धनी नहीं बल्कि इंद्रावती हो गए, दोनों अरस परस हो गए हैं। श्यामा जी मोहि सुध दई तब जाने न सगाई सनमंद, है ना। अब इंद्रावती जी अपनी उस घटना को याद कर रही है, जो सुंदर सा जी जामनगर में हुई, नौतनपुरी में हुई। लेकिन हे सुंदर सा जी, उस प्रसंग को हम
आगे बढ़ाए, पूरा प्रसंग बदल जाएगा। इसलिए सुंदर साथ जी आज धाम धुला की अनंत मेहर उनकी कृपा से आज का जो मजल है, प्रसंग है, चर्चा है, धनी के हुक्म से आज हम यहीं तक रखते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी प्यार भरी इस अंतिम चौपाई को हम जिसे श्री पांच पद्मावती पूरी धाम में दोहराते हैं उसको हूबहू वैसा ही दोहराए। पहले हम दोहराएंगे, उसके बाद आप। अब क्या कहूँ क्यों कर, अब क्या कहूँ बल बूढ़ आशा उम्मीद बुध उम्मीद ए तुम राखी तुम पर तुझ में मेरा कछु ना रहा, मुझ में मेरा कछु ना रहा। अब क्या कहूँ क्यों कर, अब क्या करूँ क्यों कर, अब क्या कहूँ क्यों कर, अब अब क्या क्या कहूँ कहूँ काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय। जय। धाम। जय। प्रणाम संस्था जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी भैया। प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम। राशि प्रणाम जी। प्रणाम।